हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, कैसे हो? अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? जैसा कि आप जानते हो कि आप लोगों ने जस्ट एक दिन पहले मैंने एक लाइव सेशन लिया था, संडे लाइव सेशन। उसमें मुझे ना एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा लोगों ने कि सर आप लास्ट 50 डे स्ट्रैटेजी वीडियो बना सकते हैं क्या। तो मेरा आपसे जवाब यह था और प्रॉमिस था कि मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा। तो यार मैं आपसे एक चीज वादा करता हूं इस वीडियो के अंदर कि आज ये जो वीडियो जिस दिन मिल रहा है उसके 1 या 2 दिन के अंदर आपको ये जो लास्ट 50 डे स्ट्रैटेजी वीडियो है फॉर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन वो आपको मिलेगा। तो खुश हो जाओ, टेंशन मत लो। ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने बनाया है, वो देखो जाके, जिन्होंने नहीं देखा है वो देखो जाके। लेकिन 1-2 दिन के अंदर, लगभग 50 दिन जब बाकी रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ना, तो ये वीडियो आपको मिलेगा लास्ट 50 डे स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको पूरा प्लानिंग समझाया जाएगा और उसको आप फॉलो कर लोगे। डेफिनेटली आपके 90-95% आराम से इजी तरीके से आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। शुरुआत करें आज के इस वीडियो की। तो आज क्या लेकर आया हूं? आज आपके लिए एक ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आए जो आप लोग बहुत दिनों से डिमांड करते थे, जो कि है दोस्तों मेंसुरेशन चैप्टर। अब पिछले साल भी ऑलरेडी मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, तो जो बच्चे पिछले साल की वीडियो देखे उनको तो पूरा चैप्टर आ गया होगा अच्छे से। लेकिन ये जो नया बैच हमारा डिजिटल बोर्ड के साथ जो चल रहा था उसका भी आज शुरुआत करेंगे। और आज पहला लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 7.1 की शुरुआत करेंगे। बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट है, 12 क्वेश्चन है, तो आज लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कराएंगे। और अगले लेक्चर में मैं आपसे वादा करता हूं कि 4 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 से 4 लेक्चर में ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। फिर मैथ्स पार्ट 1 का भी जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है वो बचा हुआ है हमारा न्यू वाला, उसको भी कंप्लीट कर देंगे। वैसे पुराना तो अवेलेबल है, तो आप वो भी देख के पढ़ाई करते रहो। पूरा सिलेबस अपलोडेड है हमारे चैनल पे, हर चीज आपको मिलेगा। साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सब चीज मिलेगा। तो पढ़ाई करते रहो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर करते रहो, बस इतना बोलना चाहूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, क्विजेस मिल रहे हैं, वीडियोस मिलेंगे, फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज, हर एक चीज मिलेगा। तो JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रजिस्टर करके और लॉगिन हो जाना। आप लोग का सपोर्ट चाहिए इसमें, तो जरूर से हेल्प कर देना, ठीक है। तो प्ले स्टोर से जाके JR ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन जाके डाउनलोड करो, रजिस्टर इंस्टॉल कर लो, लॉगिन कर लो, और उसमें जो भी फ्री चीज अवेलेबल है अभी फिलहाल में उसका फायदा उठाओ, ठीक है। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ फॉर्मूलेस की। मतलब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। देखो ये चैप्टर मेंसुरेशन जो है, इस चैप्टर में मेंसुरेशन के अंदर बात करें तो हम लोग बहुत सारे ज्योमेट्रिक फिगर्स की बात करेंगे। हो सकता है वो क्यूबॉइड हो सकता है वो क्यूब हो सकता है वो स्पीयर हो सकता है वो सिलेंडर हो सकता है वो हेमिस्फीयर हो सकता है वो कोन हो। तो ऐसे कई सारे ज्योमेट्रिक फिगर्स जो शेप्स होते हैं, उनका क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं रिगार्डिंग दैट इज नथिंग बट द सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हैं, ये सभी चीज आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले 6 टोटल फिगर्स है हमारे पास यहाँ पे। तो 6 फिगर्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा और उसी 6 फिगर्स के हेल्प से हम लोग जो प्रैक्टिस सेट के जो कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस देखते रहना, क्योंकि देखो ये चैप्टर लोग बोलते हैं हार्ड है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आप लोग को जो बोलेंगे ये चैप्टर हार्ड है। मैं भी बोलता हूं ये चैप्टर हार्ड है, लेकिन जिन्होंने भी फॉर्मूला को बाय हार्ट कर लिया, क्योंकि देखो ये फॉर्मूले बहुत सारे ना मिक्स वाले फॉर्मूले। देखो जैसे कि आप देखोगे कि एक फॉर्मूला है क्यूबॉइड का, आप देखो 2HL + B 2LB BHHL। तो जो नया बच्चा है जिसको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है वो तो देख के कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं आज आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, एक तरीका भी बताऊंगा, एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप ये सभी फॉर्मूले को याद रख सकते हो। कौन सा फॉर्मूला किस शेप का है और कब लगाना है, ये सभी चीज आपको पता चलेगा। इसीलिए आपको बस एंड तक देख लेना है, ठीक है। बस ध्यान से देखना। सबसे पहले पहला फिगर है हमारे लिए क्यूबॉइड। पहला फिगर क्या है? क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई भी आपके पास कंपोज बॉक्स है, कंपोज बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, तो वो जो शेप होता है ना, जैसे कोई बॉक्स है बॉक्स, तो बॉक्स को बोला जाता है क्यूबॉइड। कोई भी चीज का जो बॉक्स है उसको क्यूबॉइड बोला जाता है। मतलब उसके पास लेंथ भी है, उसके पास ब्रेथ भी है, चौड़ाई भी, और उसके पास हाइट भी है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर तीनों के पास है और वो एक क्यूब है तो उसको कहेंगे क्यूबॉइड। यानी इन शॉर्ट एक डब्बा आपके पास है, एक बॉक्स है, कंपोज बॉक्स हो, कोई भी बॉक्स हो, आपके घर में कोई गिफ्ट आता है तो वो बॉक्स में ही आता है, तो उस बॉक्स के शेप को कहा जाता है क्यूबॉइड। क्योंकि ये आप देख पा रहे हो तो कैसा दिख रहा है, ये पूरा एक बॉक्स दिख रहा है, 3D में देख पा रहे हो। तो क्या है, इसका एक लंबाई भी है, ये उसका लेंथ हो गया, ये उसका चौड़ाई है, ब्रेथ हो गया, और ये इसका हाइट है यानी हाइट हो गया। तो लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट है। लेंथ को L से डिनोट किया जाता है, ब्रेथ को, चौड़ाई को B से, और हाइट को H से। अब इसमें 3 फॉर्मूले बनते हैं। क्या होता है? सबसे पहला फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया? तो यहां पे इसका फॉर्मूला जो बनता है वो होता है 2 इंटू हाइट ब्रैकेट में L + B, ठीक है। 2 इंटू हाइट ब्रैकेट में L + B, यानी कि आपका जो लेंथ है और ब्रेथ है, देखो कभी भी लैटरल आया दिमाग में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ को प्लस करना है और मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स हाइट से, मतलब 2HL + B। याद रहेगा पहला फॉर्मूला क्या है क्यूबॉइड के लिए। देखो ऐसे सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको हमेशा याद रखना है कि पहले पे कौन है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का पहला फॉर्मूला क्या है, लैटरल है। तो लैटरल के लिए फॉर्मूला क्या है, 2HL + B। देखो मेरे को याद हो गया,
2HL+B ब्रैकेट में, यह आ गया, मतलब 2 मल्टीप्लाई में हाइट का वैल्यू दिया रहेगा, ब्रैकेट में लेंथ का वैल्यू प्लस ब्रेड का वैल्यू करना है और आपका कैलकुलेशन आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। सेकंड फॉर्मूला ये है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस मतलब पूरा का पूरा जो बॉक्स है उसका सरफेस एरिया हर एक का क्या है। तो सबसे पहली बात तो यहां पे 2 सरफेस एरिया आएंगे, किसके लिए 2 टाइम्स रखा गया, 2 सरफेस मतलब एक ऊपर एक नीचे, इस प्रकार से रखा गया समझ लो, या फिर एक फ्रंट वाला एक बैक वाला, इस प्रकार से भी समझ लो। तो लेंथ और ब्रेथ, मतलब देखो मेरे पास 3 ही चीज है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, ठीक है। पहली बार लेंथ के साथ समझ लो मैंने ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया, ब्रेथ के साथ हाइट को मल्टीप्लाई किया और हाइट के साथ लेंथ को मल्टीप्लाई किया, तो LB BH और HL हो गया। अब इनको प्लस कर दो आपस में और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट बना के, क्योंकि ये 2 बार होना है, तो बन गया आपका फॉर्मूला। क्या बन गया, LB BH HL, LBH, देखो L है, B है, H है, अब इसमें BHL मल्टीप्लाई कर दो, मतलब LB BH और HL, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस HL, तो LB BH HL, LB BH और HL, ये याद रहेगा सीक्वेंस, इनको प्लस करना है, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट, क्या कैलकुलेट करने के लिए, टोटल सरफेस एरिया। आपको क्वेश्चन पूछेगा फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। तीसरा है वॉल्यूम, सिंपल है, LBH को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, लेंथ ब्रेथ हाइट को तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, यानी LBH। वॉल्यूम क्या है, LBH। याद रहेगा, कैसे याद रखना है, पहला है लैटरल, क्या था फॉर्मूला, 2 क्या था 2HL+B, दूसरा 2LB BH HL, तीसरा क्या था फॉर्मूला LBH, याद रहेगा। देखो इसमें रट्टा मारो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रट्टा सीक्वेंस में मारो ताकि आपको पता तो चले कि क्यूबॉइड के 3 फॉर्मूले कौन से थे, उसके बाद क्या आता है क्यूब आता है, उसके 3 फॉर्मूले कौन से थे। इस प्रकार से आपको चीजें लर्न करनी है। समझ में आ गया दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये 3 फॉर्मूले क्यूबॉइड वाले आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते दूसरा फिगर जो आपको क्वेश्चन पूछेगा क्यूब के ऊपर। क्यूब मतलब सेम वही बॉक्स, लेकिन हर साइड बॉक्स का सेम होगा, मतलब स्क्वायर का 3D इमेज। स्क्वायर पता है आपको, ये स्क्वायर होता है, लेकिन इसको अगर वही मैं 3D बना दूं, ठीक है ना, इसको मैं 3D बना दूं, क्या बन गया ये क्या बन गया, डब्बा बन गया, जो कि एक क्यूब जैसा दिखेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो क्यूब मतलब क्या है, एक स्क्वायर डब्बा जो 3D में रहेगा, ठीक है। तो उसमें हर साइड सेम होता है, यहां पे भी लेंथ 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 है, हर साइड उसका लेंथ है, क्योंकि हमको पता है कि स्क्वायर में हर साइड सेम होता है, तो जो भी रहेगा उसका लेंथ ही रहेगा। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, यहां पे लैटरल सरफेस एरिया 4 टाइम L का स्क्वायर, 4 साइड है उसके इस प्रकार से 1 2 3 4 सराउंडिंग में, तो 4L स्क्वायर लैटरल साइड के 4L स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला याद रखना, लैटरल वाला क्या है फॉर्मूला, क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला था 2HL+B, क्यूब के लिए क्या है, क्यूब के लिए क्या है 4L स्क्वायर, वही इसका टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर, कंफ्यूजन मत होना, 4L स्क्वायर लेटरल के लिए, 6L स्क्वायर टोटल के लिए, याद रखना। ये दोनों में कंफ्यूज बच्चे होते हैं, इसका फॉर्मूला उसमें डाल दे, इसका फॉर्मूला इसमें, कंफ्यूज नहीं होता। पहला 4 आता है तो वो लेटरल ऊपर है ना, तो लेटरल के लिए 4L स्क्वायर, टोटल के लिए 6L स्क्वायर। वैसे वॉल्यूम L क्यूब, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, L क्यूब, L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L, तो आपका वॉल्यूम मिल जाएगा। ये था आपका सेकंड। थर्ड है आपके लिए सिलेंडर। सिलेंडर कैसा दिखता है, सर्कल रहता है और यहां पे होता है जैसे कि आपका बाल्टी, आपका जो घर में बाल्टी से नहाते हो, सिलेंडर है, वाटर बॉटल सिलेंडर है, तो जो भी आपके घर में सिलेंडर, बाटला भी तो है, गैस खाने बनाने वाला गैस सिलेंडर, वो भी सिलेंडर ही है। तो इसमें क्या होता है ना, लैटरल साइड नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है कर्व है ना, ये गोल है ना, ये एक्चुअल में देखा जाए तो इस तरीके से ये सर्कल है, और यहां से देखा जाए तो इट इज ए रेक्टेंगल पार्ट, लेकिन ये है कर्व, तो इसमें लैटरल साइड नहीं रहेगा, यहां पे रहता है कर्व। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πRh, क्या रखोगे याद 2πRh, कर्व्ड मतलब 2πRh, कर्व मतलब 2πRh, इससे आपको याद करना पड़ेगा सिलेंडर के लिए। पहला क्या है फॉर्मूला कर्व वाला, कर्व के लिए 2πRh। वैसे टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो 2πr+h, क्योंकि यहां पे हाइट बढ़ गया आपका, टोटल निकालना है ना सरफेस एरिया, तो लैटरल निकाला हमने 2πRh था, लेकिन यहां पे एक हाइट प्लस हो गया, यहां पे टोटल सरफेस एरिया में 2πr ब्रैकेट में रेडियस प्लस हाइट, 2πr+h, ये क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया है। वॉल्यूम πr²h, ये बहुत बार पूछता है आपको, πr²h, 2πRh इज कर्व सरफेस और πr² इज द वॉल्यूम। तो कंफ्यूज मत होना, इसमें और इसमें देखो सिमिलर थोड़ा थोड़ा दिखता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका फॉर्मूला इसमें डाल देते, तो कल गलती मत करना, कर्व में 2πRh है और वॉल्यूम में πr²h है, और टोटल में 2πr+h है। ये रहेगा 3 फॉर्मूले, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला देखो यहां पे, जो कि है कोन का, चौथा नंबर। अब कोन, आइसक्रीम का कोन खाते हो, हैट पहनते हो, हैप्पी बर्थडे का हैट पहनते हो ना, कोन, वो कोन होता है। तो कोन में 3 चीज होती है, नीचे से वो सर्कल होता है, इसके लिए यहाँ पे रेडियस लिखा हुआ है, एक उसकी हाइट रहती है, इसके लिए h लिखा होता है, और ये जो l दिख रहा है ये आपका स्लैंट हाइट होता है, मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये आपका स्लैंट मतलब टेढ़ा हाइट है, टेढ़ा हाइट l, ठीक है, इसको l कहा जाता है, स्लैंट हाइट कहा जाता है उसको, स्लैंट हाइट, ठीक है। अब स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला है, क्योंकि यार देखो स्लैंट हाइट तो आपको दिया नहीं रहेगा, आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है आपको,
और ये ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट मत डालो अभी, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का वैल्यू चाहिए तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो यही फॉर्मूला बन गया, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये तो बहुत बच्चे वाला चीज है जो मैंने बताया, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज पता होगा पहले से ही, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, स्लैंट हाइट का अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाइट और रेडियस का स्क्वायर कर दो प्लस करके, तो आपका स्लैंट हाइट एल का वैल्यू आएगा। क्यों जरूरी है निकालना, क्योंकि तभी तो आपको बाकी वैल्यू मिलेगा। तो एक बार स्लैंट हाइट का वैल्यू निकल जाएगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके, तो आप कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हो। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला है पाई आर एल, ये फॉर्मूला याद रखना, पाई आर एल। उसके हिसाब से फिर वैसे टोटल सरफेस एरिया होगा, तो इसमें जुड़ जाएगा पाई आर और आर प्लस एल। जैसे हम लोग का सिलेंडर में जुड़ा था, देखो 2 पाई आर था, आर प्लस एस था, यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई आर आर प्लस एल। तो कंफ्यूज मत होना, सिलेंडर और कोन के टोटल सरफेस एरिया में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे 2 पाई आर आर प्लस एच था, यहाँ पे पाई आर आर प्लस एल है, और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच किसका था, पाई आर स्क्वायर एच किसका था, सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन उसमें अगर 1/3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा कोन का वॉल्यूम। तो ऐसे बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आपको लर्न अच्छी तरीके से करना है फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब स्पीयर मतलब गोल मटोल, आपने शॉर्टपुट खेला है, शॉर्टपुट स्कूल में, शॉर्टपुट दैट इज नथिंग बट स्पीयर, बॉल स्पीयर, फुटबॉल स्पीयर। तो उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना। और वही इसको बीचों बीच कट कर दिया तो ये बन गया हेमिस्फीयर, देख रहे, बॉल को आधा काट दिया तो हेमिस्फीयर बन गया, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया क्या है 3 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये कुछ फॉर्मूले से जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, आपके बुक में है, तो इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। अगर आपको ये बाय हार्ट मैं आपको अभी कोई भी पूछ दूं तो आप बता दो ना, तो समझ लेना कि 99% इसमें मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन पूरा फॉर्मूला का ही खेल है और दिमाग का खेल है। बस अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, समझ में आ गया। चल एक चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन मतलब पहले क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1 आपके लिए लेकर आ गया हूं यहाँ पे, और हम कराएंगे आप लोग को ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व, ठीक है। तो लगभग आज 5 या 6 क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि देखो प्रैक्टिस सेट बहुत बड़ा है, तो हम चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा लेक्चर ना बनाए, और आपका सिलेबस बहुत मक्खन चल रहा है। मतलब मैथ्स 1 में एक चैप्टर बचा है, ये आज मतलब 3-4 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। साइंस 1 में थोड़े थोड़े चैप्टर्स बचे, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका जो मैंने आपको वादा किया था ना कि फरवरी से आप लोग को पूरा फरवरी महीना पूरा 1 शॉट लाइव रिवीजन, 1 शॉट एलएमआर रिवीजन मिलेगा, वो मिलेगा, टेंशन मत लो। अभी तो जनवरी चल रहा है, टेंशन क्यों, अपनी तरफ से पढ़ाई जारी रखना। हमारे वीडियोस पूरे अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट वीडियोस देखे कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, बस इतना बोलना चाहूंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन। पहला ही क्वेश्चन कोन के ऊपर आ गया, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन ऑफ द रेडियस 1.5। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोन ड्रॉ करते हैं। हमारे पास कोन है क्या, कोन नहीं है हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, समझ लो, ठीक है। और ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद इसको मिटा देते हैं, हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कोन बना देंगे इस प्रकार से, ये बन गया हमारे लिए कोन, ठीक है। कोन बन गया। अब इसकी हाइट भी होगी यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक इसकी हाइट होगी, यहां से यहां तक इसकी रेडियस होगी। तो क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5, मतलब आर दिया हुआ है आपको कितना, आर कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। एक चीज दे रखा है उन्होंने, लिख दो साइड में, आर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है उन्होंने, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट, मतलब इसकी जो हाइट है, जो एच बोलते हैं हम लोग, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है उन्होंने। और ये आपको पता है ये कौन सा हाइट होता है, ये एल होता है, स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं। एल मुझे पता नहीं है, पहली बात तो एल में निकालूंगा। और हमें पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो शुरुआत करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन को कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमको वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा होगा, तो कोन का फॉर्मूला था 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। यही फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर एच, माफ करना, पाई आर क्यूब नहीं, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला था। अब इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो फॉर्मूला है ना, ठीक है, इसमें अगर आपको याद आ रहा होगा तो यहां पे जो स्लैंट हाइट एल है, इसकी जरूरत है क्या हमारे पास, मतलब कोन के लिए अगर मैं बात करूं, हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन। पहले तो फॉर्मूला लिख दो, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है दोस्तों। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो यहां पे देख लो, कोन किधर गया हमारा, ये वाला कोन है। तो कोन के लिए क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला है। दिमाग में फॉर्मूला फिट कर लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है किसके, कोन के वॉल्यूम का। और यही पूछा हम लोग को, कोन का वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, यही फॉर्मूला है। सब चीज अवेलेबल है क्या, तो एल की जरूरत है क्या, एल की जरूरत ही नहीं है, तो एल को हटा दो, एल की मुझे जरूरत ही नहीं है। मतलब ये जो एल है ना, इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एल का तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू हम लोग लेते हैं 22/7, हमेशा याद रखना, पाई 3.14 भी ले सकते हो, लेकिन 22/7 ना अच्छा होता है लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय
आर कितना है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर कर दिया और मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है हमारे पास, हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब देखो ये 22 मल्टीप्लाई बाय 1 22 हो जाएगा, नीचे 7 3 जा 21 हो जाएगा, 22 बाय 21 मल्टीप्लाई बाय ये 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है, का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1.5 दो बार लिख दो यहाँ पे और मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं इसको, 22 बाय 21 है, ठीक है, 22 बाय 21 है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करोगे तो कितना आता है 15 का स्क्वायर होता है 225, बराबर, 15 का स्क्वायर 225 यानी कि ये हो जाएगा 2.25, करेक्ट है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2.25 हो जाएगा, 2.25 और मल्टीप्लाई बाय 5। तो क्या करो आप लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ कैंसल आउट हो सकता है क्या। हाँ अभी मैं क्या करता हूं ना, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं, क्या दिमाग लगाता हूं, ये 22 है ऊपर, ठीक है, 22 ऊपर है, ठीक है, और नीचे 21 है, ठीक है। ये जो 2.25 है ना, इसको मैं अगर 225 लिखूं, ठीक है, और नीचे 100 मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क पड़ा इसको नहीं, सॉरी मैंने क्या किया ना, इसका पॉइंट हटा दिया, तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे मैंने 100 डाल दिया और मल्टीप्लाई बाय 5 है। अब देखो यहां पे ना ये 7 3 के टेबल में जाएगा, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 1 5 15, मतलब 3 5 जा 15, 75 हो गया, 25 5 जा 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, मतलब इन शॉर्ट मेरे पास वैल्यू क्या बच रहा है 22 बाय 7 बच रहा है, ऊपर 3 बच रहा है, 4 बच रहा है और इधर 5 बच रहा है। अब इतना वैल्यू बच रहा है, देखो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा थोड़ा, अपने तरीके से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे आप देखो 22 मल्टीप्लाई बाय 3 66, 66 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 5 6 30 33, 330 बाय 28। अब इसको डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है लगभग 11.79। आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, क्या करना है 330 को 28 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन का। और ये सेंटीमीटर क्यूब क्यों लगा है, क्योंकि देखो वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, मीटर दिया होता तो मीटर क्यूब बन जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया आपका, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द आंसर, माफ करना, दिस इज द आंसर फॉर द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, कोन का हमने निकाल लिया। तो इस प्रकार कई सारे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। स्फीयर का निकालना है, स्फीयर ड्रॉ कर लो, दिस इज द स्फीयर। अब स्फीयर में क्या होता है, दो चीज होती है, वॉल्यूम हमें निकालना है। तो सबसे पहले यार आपको अगर कुछ पता नहीं है ना तो पहले फॉर्मूला लिख दो, जो चीज निकालना है उसका फॉर्मूला लिख दोगे, आपको ऑटोमेटिकली सब चीज याद आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला था दोस्तों, क्या था, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला, करेक्ट नो, करेक्ट ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला है, तो इसमें मुझे क्या चाहिए, आर का वैल्यू पता होना चाहिए। तो आर पता है कि नहीं पता, इसमें सिर्फ डायमीटर दिया है, ये पूरा का पूरा क्या होता है दोस्तों, डायमीटर होता है डी। तो आपको डायमीटर दे रखा है उन्होंने 6 सेंटीमीटर। मुझे एक चीज पता है लेकिन कि रेडियस इज नथिंग बट डायमीटर बाय 2, यानी 6/2 हो जाएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर रेडियस मिल गया मुझे, ठीक है। पाई का वैल्यू मैं जानता हूं तो डाल दो वैल्यू, 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, मतलब 3 सेंटीमीटर है ना, आर 3 है मतलब 3 का क्यूब, ठीक है। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब ये आ गया 27, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, कट हो गया, बराबर। ऊपर क्या बच रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 9 बच रहा है, और नीचे अकेला क्या बच रहा है 1 और 7, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 7 ही होगा, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 4 जा 22 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 88, और 88 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो, तो 88 मल्टीप्लाई बाय 9 करो, 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 8 जा 72 प्लस 7 इज 79, तो ये हो जाएगा 792। तो आ रहा है हमारा 792 ऊपर और नीचे अकेला है 7, तो 7 से इसको डिवाइड कर लो साइड में कहीं पे, ठीक है। 792 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7 हो गया, माइनस करोगे 0 बचा, 9 आ जा 7 1 जा 7, 22 बचा, 7 3 जा 20, 113 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है। तो आपका जो इस चीज का आंसर आ रहा है 113.04, और ये पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है, मतलब सेंटीमीटर का क्यूब आ गया आपका आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। तो 113.04, देखो पॉइंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा आपका, अगर 113.05 आ रहा है, 02 आ रहा है, चलेगा। एग्जाम में भी पॉइंट समथिंग कुछ ऊपर नीचे 2-3 पॉइंट रहेगा तो चल जाता है, लेकिन ये मेन आंसर है 113 पॉइंट तो आना ही चाहिए,
ये आपका अगर आ रहा है तो समझ लो आपका आंसर करेक्ट है। समझ में आ गया? तो ये था आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, किस प्रकार हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़ जाए, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर कैसा दिखता है? ये ऊपर सर्कल, नीचे रेक्टेंगल, और यहां पे भी ऐसा इस प्रकार से, ठीक है। ये स्फीयर अपना क्या बोलते हैं, सिलेंडर हो गया, जिसमें ये उसकी हाइट होती है, यहां पे उसकी रेडियस होती है आर, ठीक है। तो सबसे पहले दिया क्या है हमारे पास? रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का भैया, 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, बेस रेडियस, एंड हाइट दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले वो चीज लिख दो यहां पे कि टोटल सरफेस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपको ये चीज पता है ना, फॉर्मूला पता है ना, आधा प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व, क्योंकि अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है कि भाई करना क्या है, तो भाई तो कुछ कर नहीं सकते। तो टोटल सरफेस क्या है? ये एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं? देखो यहां पे ऑलरेडी करा चुका हूं याद। सिलेंडर किधर गया? पीछे गया। दिस इज द सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर आर प्लस एच, याद करवाया था मैंने, 2 पाई आर आर प्लस एच, डाल दो 2 पाई आर आर प्लस एच, दिस इज द फॉर्मूला। कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो। तो 2 डाल दिया, पाई के जगह पे 22/7 डाल दिया, आर के जगह पे रेडियस 5 है वो डाल दिया, ब्रैकेट में आर प्लस एच है, यानी 5 प्लस एच कितना है? 40, ठीक है। सॉल्व कर लो, नेक्स्ट स्टेप कितना हो जाएगा? 22 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 44 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 5 4 जा 20, देखो साइड में कर लो यार, 44 को 5 से करके देख लो, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 22, 220। ऊपर कितना आ रहा है? 220, नीचे इधर अकेला 7, ये पूरा हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस 40 इज 45, ठीक है। समझ में आ गया? इसको मिटा दो, इसका काम नहीं है, ठीक है। यहां पे एक लाइन खींच देता हूं। अब क्या बच रहा है? 22/7 इंटू 45, ठीक है। तो पहली बात तो 45 को 220 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे अकेला 7 बचेगा, डिवाइड हो जाएगा। 7 के डबल में 45 तो जाता नहीं है, तो मैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करता हूं, 220 मल्टीप्लाई बाय 45, नीचे अकेला 7 बचेगा। तो कर लो यार, 220 को 45 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 0 0, 5 2 10, 1 कैरी, 5 2 10, 11 0, 4 0 0, 4 2 8, 4 2 8, कर लो 0 0 9 9, 9 9 0 0 आ रहा है, मतलब 9 9 0 0 होल डिवाइड बाय 7। यहां पे साइड में कहीं पे इसको डिवाइड भी करके देख लो। ये सब में आपका कैलकुलेशन थोड़ा लगेगा, थोड़ा सा आपको फास्ट होना पड़ेगा कैलकुलेशन में, ठीक है ना। मैंने कई सारे वीडियो बनाए हाउ टू बिकम फास्ट इन कैलकुलेशन, जेआर टॉक्स पे कई सारे वीडियोस बनाए, तो आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपको कैलकुलेशन स्लो है तो आप ये कर सकते हो, 7 1 जा 7 बचा 2 29, 7 4 जा 28, 1 बचा 0, 7 1 जा 7, यहाँ पे बचा 3 0, 7 4 जा 28 बचा 2 0, फिर हो जाएगा 7 कितना आ गया? 7 7 7 2 जा 14, मतलब 1414.2 समथिंग आ रहा है, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 1414 पॉइंट समथिंग 2 आपका आंसर आ रहा है। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1414.2। क्या है ये? टोटल सरफेस एरिया है ना, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब मैं एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोग का यहां पे 1413 भी आएगा पॉइंट समथिंग। तो अगर आप ये 22/7 जो मैंने पाई लिया था, उसके जगह पे 3.14 लेके सॉल्व करते हो ना, तो आंसर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि इससे ऐसे केस में जहां पे फॉर्मूलेस बहुत खतरनाक होते हैं, जहां पे कैलकुलेशन बहुत लगता है, ऐसे केस में क्या होता है, एग्जामिनर भी आप लोग को छूट देता है। क्या छूट देता है? कि अगर आपका 11141 एग्जैक्ट आंसर समझ लो 1413 है, तो आपका अगर 1414 आ रहा है, 1412 भी आ रहा है, तो मैंने जैसे बोला 0.1% के आसपास का फ्लक्चुएशन चलता है और मार्क्स पूरा दिया जाता है। ये टेंशन मत लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये हम लोग का हो गया कौन सा एग्जांपल? क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको पूछा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालना। ये हमने बिल्कुल निकाल दिया। देखो मेरे मुंह से क्या अलग ही वर्ड्स निकल रहे हैं, बिल्कुल निकाल लिया, अच्छी तरीके से निकाल लिया, मजा आ गया आपको पढ़ा के, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर 44 21 एंड 12। क्यूबॉइड है आपके पास, लिख लो, डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन क्यूबॉइड का आपको चीज पता है। क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ है एल, पहला क्या रहेगा? लेंथ रहेगा, ठीक है, ब्रेथ रहेगा दूसरा 21 सेंटीमीटर, और हाइट रहेगा समझ लो 12 सेंटीमीटर। ये तीन चीज क्यूबॉइड में होते हैं, एलबीएच, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये तीनों दिया है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। इट इज मेल्टेड, मतलब उस क्यूबॉइड को पिघलाया जाएगा, और पिघला के उसको कोन बनाया जा रहा है। मतलब वही क्यूबॉइड जो है उसको पिघला के कोन बनाया जा रहा है, और उसमें कोन जो बनाया जा रहा है उसकी हाइट दी रखी है यहां पे। मतलब यहां पे बोल रहा है कि कोन जो है, कोन का जो हाइट है उन्होंने वो दे रखा है। देखो कोन का हाइट उन्होंने दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को जो पता है वो करेंगे। हम लोग को क्या पता है दोस्तों? ये हम लोग को इतना दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को एक चीज पता है कि क्यूबॉइड जो है ना,
क्यूबॉइड, इसका एक एरिया होगा, क्योंकि पूरा एरिया को ही पिघला के, मतलब पूरे क्यूबॉइड को ही पिघला के कोन बनाया जा रहा है। तो मुझे पता है कि एरिया जो होता है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो भी कौन सा एरिया, टोटल एरिया। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा सिर्फ एरिया, मैं क्या बोलूंगा यहां पे कि सरफेस एरिया जो होता है ना क्यूबॉइड का, उसकी मैं बात करूंगा यहां पे। इसकी बात करूंगा दोस्तों यहां पे। हाँ देखो, ये तीसरा किया हमने, अब सीधा पांचवे पे आ गए। ओके, एक क्वेश्चन हमारा चौथा नहीं रहा ना, चौथा मैं अभी कराऊंगा, आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। पहले हम लोग ये वाला कर लेते हैं, फिर आप लोग आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यहां पे किसकी बारे में बात करेंगे, क्यूबॉइड की। तो हम लोग सबसे पहले एरिया की बात करेंगे। लेकिन मैं क्या सोचता हूं कि एरिया अगर क्यूबॉइड का निकाला जाए तो वो सिर्फ एरिया ही कवर होगा, लेकिन उसके अंदर मटेरियल कितना है वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, उसके लिए हम लोग पूरा वॉल्यूम ले लेते हैं। मतलब हम लोग क्या लेंगे यहां पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला था, आपको बताया था मैंने, याद अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहां पे मैं बता देता हूं फॉर्मूला क्या है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम LBH, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, LBH, ठीक है। तो क्या है, LBH। L कितना है बताओ, L हाइट, लेंथ कितना है 44 मल्टीप्लाई बाय B कितना है 21, हाइट कितना है 12। ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो तीनों जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा, समझ लो क्या वैल्यू मिलता है हम लोग को, देखते हैं यहां पे। चलो वैल्यू नहीं निकालते, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, ये हो गया, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, यह हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब यही चीज को पिघला के क्या बनाया जा रहा है, कोन बनाया जा रहा है। तो मैं निकालूंगा अभी वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए क्या फॉर्मूला है, अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, डाल दो इसमें 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मतलब 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर का वैल्यू पता है क्या, नहीं, इसमें हम लोग को बोला है रेडियस निकालो, किसका, कोन का। तो मुझे आर पता नहीं है, तो आर स्क्वायर वैसे का वैसे, लेकिन हाइट उन्होंने कोन का दे रखा है 24, ठीक है, ये दे दिया है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, अब इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ध्यान से, अब एक चीज यहां पे मुझे पता है, बोलो क्या, उन्होंने क्वेश्चन में बोल के रखा है कि यही क्यूबॉइड को पिघला के कोन बन रहा है। मतलब जो वॉल्यूम रहेगा दोनों का सेम रहेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड रहेगा दोस्तों वो इक्वल रहेगा वॉल्यूम ऑफ कोन के साथ। क्यों बताओ, रीजन कौन बताएगा, कमेंट में बता सकते हो। क्योंकि देखो क्यूबॉइड को ही पिघला के कोन बनाया जा रहा है, तो जितना भी वॉल्यूम क्यूबॉइड का रहेगा उतना ही कोन का रहेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ही इक्वेशन को लिया जाए। पहला इक्वेशन का वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज 44 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 12। ये हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। और ये किसके बराबर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कौन है, वॉल्यूम ऑफ कोन कौन है, ये है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 24। मुझे आर का वैल्यू चाहिए, तो आर को एक साइड रखो, तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये जो था 44 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 12 होल डिवाइडेड बाय ये पूरा वैल्यू हो जाएगा जो कि है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 24। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे हो, तो बहुत इजी हो जाएगा। ये 1/3, ये 22/7, इसके जो नीचे वाले जो है वो ऊपर चले जाएंगे, तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 44 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। नीचे ऊपर के न्यूमरेटर बच जाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 22, ठीक है, 22 मल्टीप्लाई बाय 24, और ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 21, ठीक है। अब कुछ कैंसल आउट हो रहा है तो कैंसल आउट कर दो, और आपका आर का जो वैल्यू है वो निकाल दो। क्या बचेगा यहां पे, आर का वैल्यू, यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो क्या बच रहा है हमारे पास, क्या बच रहा है यहां पर हमारे पास। अब देखो ये 12 1 12 और ये 12 2 24 कैंसल, 22 1 22 22 2 44, ये 2 कैंसल, सिर्फ और सिर्फ ऊपर 21 बच रहा है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 21, तो आर कितना हो जाएगा, 2 21 है, तो आर कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा, तो आर का वैल्यू आ गया 21 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो रेडियस था वो आपने कैलकुलेट कर लिया है, जो कि है दोस्तों 21 सेंटीमीटर। करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। दिस वाज द 5th एग्जांपल, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज कराना भूल गया, जो कि था 4th एग्जांपल, वो भी मैं करा देता हूं, ठीक है, वो भी मैं करा देता हूं, मैंने उसको लेना ही रह गया। तो दिस इज द 4th एग्जांपल आई गेस, ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो ये हमने नहीं लिया, इसको भी फटाफट से ले लेता हूं मैं, और यहां पे आपको सॉल्व कराता हूं। दिस इज द क्वेश्चन, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। रेडियस दिया हुआ है, स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है ना, यहां पे कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आपका फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर,
स्पीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे लिख दो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई बाय पाई यानी 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू हमें दे रखा है 7, स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7, एक 7 कैंसिल, 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है 88 मल्टीप्लाई बाय 7। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहां पे ध्यान से देखो, तो आपका आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके देख लिया, हमारा आंसर आ गया। तो ये था आपका चौथा एग्जांपल जिसमें आपको स्पीयर का सरफेस एरिया निकालने बोला था। बहुत ही सिंपल है। तो एक्चुअल में हमने पहले फिफ्थ करा दिया, बाद में फोर्थ, क्योंकि क्वेश्चन ऐड नहीं हुआ तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एग्जांपल प्रैक्टिस सेट 7.1 का कंप्लीट कर दिया। अब आगे वाला जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोग पूरा का पूरा जो बचा हुआ क्वेश्चंस है प्लस अगला एक्सरसाइज का भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं क्या करता हूं, समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। और वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।